हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और हमारे चैनल यूनिक नॉलेज टाइम पे आपका स्वागत है। आज कुछ और वर्ड्स हैं, करीब 27 वर्ड हैं, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। इनको आज हम डिस्कस करेंगे, इन 27 वर्ड को। तो शुरू करते हैं इन वर्डों से। तो पहला वर्ड है राइफ। ये राइफ देखते हैं। राइफ राइफ माने अधिकता होती है किसी चीज़ की, मोर देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा की होती है। राइफ उस सेंस में राइफ का यूज होता है। राइफ माने अधिकता होना। डिस्पेयर माने होता है निराश हो जाना। डिस्पेयर माने होता है निराश हो जाना किसी, ये वो नीचे वर्ड कट गया। डिस्पेयर माने होता है निराश हो जाना, कोई चीज़ आपकी लाइफ में सडन हैपन हो जाए और मतलब जो आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ हैपन हो जाए, तो उस सेंस में आता है डिस्पेयर। डिटेस्ट ये वर्ड था, DETST। डिटेस्ट डिटेस्ट माने होती है घृणा करना, किसी से घृणा, नफरत। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ये सारे वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और बहुत अच्छे ही वर्ड हैं यार, जिसमें कि तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। अब देखो ये जो वर्ड है मैनिफेस्टो एंड मैनिफेस्ट। ये मैनिफेस्टो माने होता है घोषणा पत्र होता है, और मैनिफेस्ट माने होता है स्पष्ट रूप से। मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र, मैनिफेस्ट माने स्पष्ट रूप से। ये दोनों भी वर्ड पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहती है। अब ये देखना वोग और वोग, ये देखो VOGU और VAGU। तो देखो ये VOGU का मतलब होता है फैशन। फैशन यानी कोई चीज़ जो चलन में होता है, ये वोग आएगा, ठीक है। VAGU वेग वोग माने होता है अस्पष्ट। अब इसका याद करने का ट्रिक ये है कि V के बाद जो A लगा, A माने होता है आ, और आ माने होता है अस्पष्ट। इस तरीके से आप याद करोगे। वोग माने अस्पष्ट होता है, जैसे कि वो AGU वोग वोग ने फैशन से इस टाइम फेसबुक चैनल पर है, और याहू अब निकल गया है। याहू अब इतने चलन पर नहीं, लेकिन फेसबुक बहुत चलन पे है। तो ये इस टाइम वो फेसबुक का वो गई, ये कहेंगे। रिवील रिवील माने उजागर करना होता है, कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, खोलना होती है। रिवील माने उजागर करना। अब देखना ये दो वर्ड होते हैं, रिक्यूपरेट और कॉन्वेलेसेंस। माने रिक्यूपरेट माने होता है कि आप बीमारी से रिकवरी करना, जैसे कि माने कोई बहुत गंभीर बीमारी है, कैंसर है या फिर TB है, हेपेटाइटिस है, इस टाइप से बीमारी से जब आप रिकवरी करते हो उसे रिक्यूपरेट बोलते हैं। और कॉन्वेलेसेंस माने भी होता है बीमारी से ही, बीमारी और बिजनेस में लॉस से रिकवर होना। जैसे बिजनेस में जो लॉस होता है उस लॉस को रिकवर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कॉन्वेलेसेंस बोलते हैं। ये कॉन्वेलेसेंस और रिक्यूपरेट की स्पेलिंग याद करना है, ये उसमें भी पूछी जाती है करेक्ट स्पेलिंग में। इसके मतलब होता है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस मतलब होते हैं जो अपनी बातें बदलते हैं, उनके लिए यूज करा जाता है कैप्रिसियस। जो अपनी बातें बदल देते हैं, अपनी बात पर टिके ना रहते, उन्हें कैप्रिसियस बोलते हैं। इसके बाद ये वर्ड आता है स्क्राउंज और स्विंडल। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम से। स्क्राउंज माने होते हैं ठग होते हैं, गंदे लोग होते हैं। स्क्राउंज माने जो लोग ऑनलाइन ठगी करते हैं ना। स्विंडल ATM से ऑनलाइन ठगी कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, फिर आपके बाद में मैसेज आता है कि आपसे इतने करोड़ की ठगी हो गई है। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं स्क्राउंज माने। ये इस टाइप के वर्ड। अब चलते इसमें हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। अब ये रफ रफ माने भी खराब लोग होते हैं। ROGU से रफ रफ माने भी खराबी लोग होते हैं, मतलब अच्छे लोग नहीं होना, दुष्ट व्यक्ति होना। अब देखो ये साइलेंट वर्ड का मतलब समझना। ये साइलेंट माने होता है चुपचाप रहना, होता है चुपचाप रहना, जो किसी से बात नहीं करते। लेकिन साइलेंट को एज ए एडजेक्टिव देखोगे तो ये किसी का गुण होता है। गुण माने वर्ट्यू, VARTUE वर्ट्यू। ये किसी का गुण होता है कि देखो वो शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो एक बार ऐसे CHSL एग्जाम में पूछा गया था, साइलेंट का सिनोनियम्स पूछा गया था, उसके अंदर साइलेंट का सिनोनियम्स वो भी दिया हुआ था। चुप रहने का भी सिनोनियम दिया गया था, अलूफ, रिजर्व्ड। इस टाइप से सिनोनियम्स होते हैं जो किसी से ज़्यादा बोलचाल ना करे, मिले जुले ना। तो उस वक्त उसने साइलेंट का जो सिनोनियम्स लिया था वो वर्टिव लिया था, गुड़ है। साइलेंट का गुड़ होता है कि किसी चीज़ से ना बोलना। इसके मतलब होता है। और नीचे 16वां वर्ड स्टैग्नेट। स्टैग्नेट माने होता है ठहराव करना, ठहराव होता है। स्टेशनरी माने भी ठहराव होता है, STATION। स्टेशनरी माने ठहराव होता है। फिर ये तो देखो रैंकर। रैंकर माने भी जहर होता है। रैंकर माने RANCOUR, रैंकर माने जहर। ये अमेजॉन। अमेजॉन माने समझते हो क्या होता है? अमेजॉन माने एक वीरांगना महिला होती है, जिसकी खास बात ये होती है ये लंबी होती है और काफ़ी हष्ट पुष्ट होती है, लाइक लड़कों के टाइप की होती है। मतलब वो काफ़ी हेल्थी होती है, मतलब डेयरिंग होती है। और एक और वर्ड यूज होता है महिलाओं के लिए, टॉम बॉय। TOMBOY,
टॉम बॉय माने ये वो लड़कियां होती हैं जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती, लड़कों जैसे ही हेयर कट रहता है उनका, लड़कों जैसे अधिकतर आयुर्वेदिक के 90% आयुर्वेदिक लड़कों जैसी होती हैं। ये टॉम बॉय होता है। ये भी वर्ड पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको याद रखिएगा। इसका ये फैटर माने होता है कि किसी को जंजीरों में बांधना, ये फैटर और इसके बाद इसके नीचे जो वर्ड है सैकल, इन दोनों का मतलब ये होता है कि जंजीरों में किसी को बांधना, फैटर और सैकल। ये फैटर का जो विलोम होता है अनफैटर, और शैकल का विलोम होता है अनशैकल, मतलब किसी को आज़ाद करना। ये प्रोफाउंड माने होता है डीप थिंकर, जो मतलब किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं, प्रोफाउंड डीप थिंकर को बोलते हैं। इसके बाद मर्की और ये मॉर्नफुल, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, जैसे कि ये आपको कभी नहीं होना। मर्की माने गहरी उदासी होती है, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब बिल्कुल गहरी उदासी की कुछ अब ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता। मॉर्नफुल माने भी होता है उदास निराश होना। अब ये देखो सोनेट माने वो एक 14 लाइन की पोएम को बोलते हैं सोनेट माने 14 लाइन की पोएम होती है। ट्रिफल माने लैक ऑफ गुड कैरेक्टर, मतलब एक अच्छे कैरेक्टर की कमी होना, जिसके मतलब ट्रिफल और फेरी वुल्स से एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति की जिसकी मतलब कम महत्वहीन है, मतलब बैक सीट इसका प्रभाव है, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी इज्जत नहीं, बहुत कम वैल्यू है इसकी, बहुत ज़्यादा ही कम वैल्यू। तो ये वर्ड हैं। तो ये 27 वर्ड की यहाँ पे आज मीनिंग डिस्कस करी है। 27 वर्ड की मीनिंग डिस्कस करी। अगर यार ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो कोई तुम्हें वर्ड ना है वो कमेंट में करके तुम मेरे से पूछो कौन सा वर्ड तुम्हें नहीं आता है। ठीक है, तो ये वर्ड इन सारे वर्डों को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इनको रोज़ ट्राई करिएगा, रोज़ याद करिएगा इन वर्डों को। अच्छे वर्ड हैं ये। ठीक है यार, थैंक्स।